हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आपके सामने आज सामान्य ज्ञान की क्लास में मैं बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही सभी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न भी हैं और साथ ही साथ आने वाले सभी एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न भी होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। साथ ही साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर करते रखें ताकि आप ही की तरह हमारे चैनल से बहुत सारे हमारे फ्रेंड हैं जो जुड़ सके। चलिए, सामान्य ज्ञान की क्लास का पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कौन सा हार्मोन हड्डियों के विघटन को कम करता है तथा मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाता है? कौन सा हार्मोन हड्डियों के विघटन को कम करता है तथा मूत्र में कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ाता है? आपका उत्तर यहाँ पे होता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। आपका उत्तर होता है फ्रेंड कैल्सीटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है राष्ट्रपति को। आपको ये भी मैं बता देना चाहती हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का संबंध अगर आपसे पूछा जाए तो वो करते हैं आपके भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति, और राज्यपाल अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही संबोधित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मूल रूप से पतनशील पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? मूल रूप से पतनशील पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो ये आपको बता देना चाहती हूँ कि यह अपरिवर्तित रहती है। यह अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके भारतीय इतिहास से संबंधित कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 1855। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, टेम्पलेटन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जाता है? टेम्पलेटन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 1972। 1972। सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप देखते रहिए कि किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, किस मानसून की बात किया है? प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव पड़ता है। आपका उत्तर यहाँ पे होता है तमिलनाडु में। आपका उत्तर यहाँ पे होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? आपका उत्तर यहाँ पे होता है बिस्मार्क। आपका उत्तर यहाँ पे होता है फ्रेंड बिस्मार्क। सामान्य ज्ञान की क्लास का अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, विश्व में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत कौन सा स्थान है? विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके जनक है वर्गीस कुरियन। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का जो स्थान है वो प्रथम है, और दूध उत्पादन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, और इसके जो जनक है वर्गीस कुरियन है। तो ये तीन चीज़ें आप जो है ध्यान से नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का काल क्या था? ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का काल क्या था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है 1926 से 1939। 1926 से 1939 ईस्वी। तो अगला प्रश्न सामान्य ज्ञान की क्लास का जो है वो आपसे पूछता है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है यूथॉन्ड। 1965 में जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो दिया गया था वो यूथांड को दिया गया था, और किस सन में दिया गया था? तो 1965 में। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, प्लीज़ मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आप ही की तरफ बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ सके, और एक लाइक मेरी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर दिया करिए ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ और ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों को आपके सामने लाती रहूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात अंतिम रूप से बदल जाते हैं, तो बदल जाते हैं आपके सीसा में। नेक्स्ट, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृतियों के अनुपालन के लिए किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृतियों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो वह है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है फ्रेंड, हेनले के लूप का कार्य किससे संबंधित है? हेनले के लूप का कार्य किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है उत्सर्जन तंत्र से। नेक्स्ट, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में की गई। ध्यान दीजिएगा, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की बात कर रहा है तो 1934 में। अगर आपको कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए, सर्वप्रथम कांग्रेस स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो 1885 में आपकी मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, राइट लिवलीहुड पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राइट
लिवलीहुड पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1980 में। नेक्स्ट, भारत में जेट धाराएं किस ऋतु को छोड़कर पूरे हिमालय से दक्षिण में प्रवाहित करती हैं? भारत में जेट धाराएं किस ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं? आपका उत्तर यहाँ पे होता है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट, महिला विश्व कप का प्रथम आयोजन किस वर्ष हुआ? तो महिला विश्व कप के प्रथम आयोजन की अगर बात करें तो ये 1951 में हुआ है, और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको यहाँ डबल स्टार कर लीजिए कि 1951 में किसका आयोजन हुआ था? तो महिला विश्व कप का प्रथम आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना की अगर बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? तो बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के दिया जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है कृषि की पैदावार के क्षेत्र में। तो सामान्य ज्ञान की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही ताबड़तोड़ प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।